चलिए, तो इक्विटी मार्केट के हलचल के बाद अब जरा रुख कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट का। एनर्जी मीटर में जो है बात करनी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चे तेल में 5250 के नीचे जो है कच्चा तेल का कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड $64.50 और WTI क्रूड $61 पर बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर आज के कारोबार में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में भी कमजोरी के साथ ही कम कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एसएसजे फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च प्रियांक उपाध्याय जी। प्रियांक जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से कच्चे तेल के अंदर जो है वोलेटिलिटी है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एमसीएक्स पर भी। आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या ये अभी ये कंटिन्यू करेगी एक दो दिन, जब तक कि ये रिसेशन का फियर चला नहीं जाता? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने ट्रम्प के टैरिफ वॉर की शुरुआत होते हुए देखी, तो एक वोलेटिलिटी का आगमन हुआ। लास्ट 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल करीबन 6200 के आसपास ट्रेड्स हो रहे थे। वहां से 5100 तक एक 1000 मोर देन 1000 पॉइंट्स का फॉल हमने इन वेरी शॉर्ट टाइम देखा। तो वोलेटिलिटी स्पाइक हो चुकी है। एंड जिस तरह से टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि अगर यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं और वो रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाइना में हमें स्लो डाउन दिख सकता है इकोनॉमी में। तो उसका एक डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से असर क्रूड पे पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल को वोलेटिलिटी के साथ ऑन द डाउन साइड ट्रेड होते हुए देखे। अभी जो हमने देखा है कि 6200 से 5100 हो चुका है, तो यहाँ से जो बाउंस बैक आ रहा है, तो मुझे लगता है अभी भी ये फिलहाल ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा, अराउंड 5500-5700 ऊपर में और नीचे में 5000। तो ये 500 to 700 पॉइंट्स का रेंज रहेगा क्रूड का इन नेक्स्ट 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। सर, ये जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इसको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी नीचे के लेवल भी दिए जा रहे हैं? क्या वाकई में $50 के आसपास, $51 के आसपास क्रूड आता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर टैरिफ की वजह से अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, तो उसका क्लियर एक प्रभाव क्रूड के डिमांड पे पड़ेगा। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो अभी हम देख रहे हैं, $60 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से अगर फियर्स एस्केलेट होते हैं टैरिफ के, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और गिरावट क्रूड में आ सकती है। बट अभी कहना प्रीमेच्योर रहेगा कि टैरिफ का क्या इंडिकेशन आता है। मे बी इन फ्यू डेज, अगर आप थोड़ा 10 से 15 दिन के बाद अगर हम देखेंगे, तो टैरिफ का क्लैरिटी और रहेगा। तो उसके ऊपर से ही क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर एसेट क्लासेस का डायरेक्शन ऑफ द प्राइस डिटरमाइन होगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल एकदम नियर टर्म में मुझे नहीं लगता है कि $50 यही फॉल में चला जाएगा। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक ब्रॉड वॉलेटाइल रेंज में रहेगा। अगर WTI की रेंज की बात करूं तो $65-66 ऊपर में और नीचे में अराउंड $58-57, ये एक रेंज रहेगी WTI के लिए फॉर नेक्स्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस। एक सर, जो अभी चूँकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, तो थोड़ा सा उसका भी थोड़ी देर पहले ही आई है, थोड़ी सी बातचीत उस पर कर लेते हैं। अब ये कहा गया है कि अगर जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर वो होती है, जिसमें कि अगर ट्रेड वॉर और ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो 2026 के लास्ट तक $40 पर बैरल तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा आपको नहीं दिखाई दे रहा है सर, $40 पर बैरल? कोई कमेंट करें? आपने पहली लाइन में कहा कि अगर टैरिफ वॉर एस्केलेट होते हैं, वो किसी को पता नहीं है कि टैरिफ वॉर एस्केलेट होंगे नहीं होंगे। ट्रम्प टैरिफ पीछे लेते हैं कि नेगोशिएशन होते हैं, ये अभी भी क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। तो ये कहना कि अभी $40 चला जाएगा, वो थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा।
लेट द क्लैरिटी कम, क्लैरिटी के बाद हम एक व्यू ले सकते हैं कि कच्चा तेल का डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो कैसे बन रहा है, प्रोडक्शन डेटा क्या आ रहा है निकल के, प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो सब क्लैरिटी हमें टैरिफ का पिक्चर क्लियर होने के बाद ही दिखेगी। अच्छा, अभी शॉर्ट टर्म की बात करें सर, क्योंकि अभी की सिचुएशन जो हम देख रहे हैं इसमें अभी क्या लग रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट आप देख रहे हैं? क्योंकि क्या 55 के आसपास का टारगेट अचीवेबल है और नीचे जाएगा, या आपको लग रहा है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं या सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है अभी? देखिए, काफी शॉर्ट टाइम में हमने काफी ड्रास्टिक फॉल देखा है क्रूड के प्राइसेस में। ये 6200 से 5200, 5100, तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का जब भी कभी भी कमोडिटी गिरती है या कोई भी चीज गिरती है तो एक स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक फ्लोर आ सकता है, नीचे में सपोर्ट हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि एक पुल बैक रैली हमें दिखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 5500 टू 5600। और नियर टर्म जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ क्रूड के लिए वो अराउंड 5000 के आसपास है। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि 5000 4900 का सपोर्ट इन वेरी शॉर्ट टर्म जब तक इंटैक्ट है तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक बार 500 के आसपास तक क्रूड के प्राइसेस जा सकते हैं। हम्म, ये स्थिति दिखाई दे रही है कच्चे तेल को लेकर के। लेकिन सर, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ पर क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? वहाँ पे आउटलुक क्या देख रहे हैं आप? देखिए, नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने देखा था कि अगर मैं 31 मार्च के आसपास का भाव देखूं अराउंड 360 के आसपास से और हाइस बना के मार्केट ने कल एक रिवर्सल दिया है ऑन द डाउन साइड। 320 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ है और उसके नीचे अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि जब तक 360 365 लेवल्स इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड या ये कमोडिटी में रैलीज आती है तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो शॉर्ट एट हायर लेवल्स। अभी 314 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं नेचुरल गैस प्राइसेस में, तो यहाँ से जो रैलीज मिलती है अराउंड 320 के आसपास, तो वहां पे एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। वेरी टाइट स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 325 रहेगा और थोड़ा अफोर्डेबल अगर रख सकते हैं और हायर स्टॉप लॉस रखना है तो 330 335 का रेंज रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 308 से लेके 300 जोन, ये एक टारगेट जोन रहेगा। सर, अभी की जो सिचुएशन है, हम सभी लोग बहुत अनिश्चितता में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन वो एक दो केसेस क्या हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, या एक और तेज करेक्शन जो है वो क्रूड में या नेचुरल गैस में आ सकता है? ऐसी एक दो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? देखिए, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि कल ट्रम्प जी के यहाँ से स्टेटमेंट आए थे यूएस से कि अगर चाइना टैरिफ पीछे नहीं लेता है तो हम और 50% इंक्रीज करके टैरिफ लगाएंगे। अगर वो सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो वो एक और नेगेटिव फैक्टर का काम करेगा नेचुरल गैस प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसी भी देख सकते हैं कि अगर कुछ नेगोशिएशंस का पार्ट शुरू हो जाता है, अगर अभी स्टेटमेंट तो यही है कि चाइना के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे फिलहाल, ऐसा स्टेटमेंट है। बट औरों के साथ अगर नेगोशिएशन का बातचीत होती है और टैरिफ्स अगर थोड़े कम हो जाते हैं तो वो एक रिलीफ रैली बनने का केस हो सकता है इन क्रूड और नेचुरल गैस। ठीक सर। अब सर, जानना चाहेंगे कि अभी अगर कच्चे तेल और नेचुरल गैस में अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना हो तो वहाँ पर ट्रेडिंग कॉल क्या हो सकती है, और इन दोनों पे अभी किस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहला सवाल। और दूसरा, अगर दोनों में ट्रेड करना हो तो किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किया जाए? देखिए, अगर नेचुरल गैस क्रूड में लेना रहेगा ट्रेड तो मैं नेचुरल गैस के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है टैरिफ्स की वजह से कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में रिलेटिवली कम दिखती है कंपेयर टू क्रूड। तो नेचुरल गैस प्राइसेस में मुझे लगता है कि उछाल पे सेलिंग किया जा सकता है अराउंड 320 के आसपास, स्टॉप लॉस 325 के ऊपर रहेगा और टारगेट्स 308 के रहेंगे। और अगर क्रूड में किसी को करना है तो मुझे लगता है कि अगर कुछ गिरावट आती है मे बी अराउंड 5100 के आसपास तो बाई किया जा सकता है, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए 4900 4950 के आसपास और एक 5400 5450 के
टारगेट्स प्ले आउट हो सकते हैं। किस में सर ये किस में बताया आपने? ये क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में अभी भी आपको लग रहा है कि अगर मतलब एक बाइंग के लिए सर कोशिश की जा सकती है, ये कह रहे हैं सर आप? हाँ, बट वो अभी मतलब मेरा चॉइस ये रहेगा कि क्रूड ऑयल से मतलब परहेज रखना चाहिए। बट किसी को अगर करना ही है क्रूड में ट्रेड, तो बाई साइड से अराउंड 5100 के आसपास चेष्टा की जा सकती है बाइंग की। 4950 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 5400 5450 के टारगेट्स रहे। 50 450 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कॉल है। वैसे तो बताया गया है सर की तरफ से कि आप अवॉइड करें क्रूड को, अभी फिलहाल जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक बार जरा नेचुरल गैस को लेकर के ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ताकि लेवल्स जो है एक बार फिर से रिपीट कर दें। नेचुरल गैस में अभी आपको मंदी करके चलनी है, शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करनी है। 320 के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, ऊपर की तरफ 325 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे आपको 308 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बाकी क्रूड के लिए हमने आपको बता ही दिया कि अभी अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर चाहें तो 5100 के आसपास से यहाँ पर बाय कॉल खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। प्रियंक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।